तो प्रभु ने ये सुंदर समय दिया और ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन बता सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। खासकर भाई रंजीत बाग के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो इस मौके को भाई ने बोला कि आप वचन सुनाएं, उसके लिए भी भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आइए हम वचन की ओर देखेंगे। हम कई दिनों से यूसुफ के विषय में हम वचन को देख रहे हैं। यूसुफ के विषय में वचन की हम उसके जीवन के विषय में, उसके विषय में हम वचन सुन रहे हैं और हम उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के हम 11 तक पढ़ेंगे। कोई भाई पढ़े? याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृतांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। तो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है तो सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा, या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका यूं वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दपकते कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे ढाक करते थे, पर उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा। बस भाई, धन्यवाद प्रभु, इसे पढ़े जाने पर आशीष दें। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब के कनान देश में रहते था, और वहां रहते हुए परदेसी होकर रहा था। याकूब की जो वंशावली ये है, याकूब और यूसुफ जो था, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरी चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी जिल्पा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता को पहुंचाया करता था। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने यूसुफ के विषय में हम 2 सेवकों से बड़ी अच्छी रीति से इन वचनों को यूसुफ के विषय में हम पढ़ रहे हैं। और यूसुफ के हम देखते हैं कि यूसुफ के विषय में भाई श्याम कुमार ने जब वार्तालाप कर रहे थे, तो उसके विषय में बताया था, उसके गुणों के विषय में बोला कि यूसुफ के गुणों के विषय में बताओ। तो लगभग
सभी भाई बहनों ने कम से कम 25-30 उसके गुणों को बता दिया था। यूसुफ के गुणों को कम से कम इतने लोगों ने यूसुफ के गुणों को बताया। और हम देखते हैं कि यूसुफ जो था, ये परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के से अलग, परमेश्वर ने अलग किया हुआ ये व्यक्ति था। हम देखते हैं कि उसके 12 भाई थे। उन भाइयों में से किसी का स्वभाव हम ऐसा नहीं देखते जैसे यूसुफ का। यूसुफ का स्वभाव अपने भाइयों से बिल्कुल अलग था। परमेश्वर ने यूसुफ को एक अलग से स्वभाव का व्यक्ति बनाया था। और हम देखते हैं कि उनके भाइयों को, जो उनके भाई थे, उनके भाइयों में से किसी को परमेश्वर ने इस तरीके से, जिस तरीके से हम यूसुफ के विषय में हम पढ़ते हैं और यूसुफ के विषय में हम प्रचार सुन रहे थे, कि उसके गुणों को हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। और हम देखते हैं जब परमेश्वर की योजना के अनुसार इस यूसुफ को देखते हैं, क्योंकि जब देखते हैं, दाऊद के भी 7 भाई थे। जब परमेश्वर ने शामूएल को बोला कि जा करके उस दाऊद के अभिषेक करना, और जब शामूएल गया, यशे के पुत्र में से, जो उसके 7 पुत्र और 8 पुत्र थे, उनमें से जा करके अभिषेक करना। जब शामूएल गया और जा करके उसने कहा कि यज्ञ के लिए मेरे पास यज्ञ है, तुम सभी को बुलाओ। उसने, यशय ने एक एक करके सबको बुलाया। तो परमेश्वर ने वहां पर उसको बोला, शामूएल को बोला कि तू रंग रूप को देख करके नहीं देखना, क्योंकि परमेश्वर का देखना और मनुष्यों का देखना वो अलग है। और उसके पुत्र जब आए एक एक करके, जब 7 पूरे हो गए, तब शामूएल ने यशे से पूछा कि अब और भी कोई बेटा है जिसे मैं परमेश्वर का अभिषेक करूं। तब उसने दाऊद को उन भाइयों से, हम देखते हैं, अलग से परमेश्वर ने उसको एक बुलाया और उसका अभिषेक किया। उनके भाई और भी थे, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को ही चुना। और दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं, उसको राजा बनाया गया। जब उसको राजा बनाया गया, उसके बाद भी वो भगोड़ा रहा, भागता रहा। जब समय आया तब राजा बना। और यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ के और भी भाई थे, लेकिन उनमें से, भाइयों में से, यूसुफ को ही अलग से हम देखते हैं, इसके स्वभाव को। और यूसुफ जो था, अपने पिता का प्रिय था, क्योंकि वो बुढ़ापे का पुत्र था। और हम देखते हैं कि वो 17 वर्ष का था, यंग था। अपने भाइयों के साथ वो भेड़ बकरियां चराता था। जब वो भेड़ बकरियां चराता था, उनके संग संग रहता था और उनकी बुराइयों का अपने पिता के पास आ करके उनको समाचार देता था।
अपने पिता को, अपने भाइयों का जो बुराई करते थे, जो हम कह सकते हैं वो जो पाप करते थे, वो जो बुराई को अपने पिता के पास आ करके बताता था। और पिता जो है अपने उस पुत्र की बातें सुनता था। हम यहां देखते हैं कि वो यूसुफ साथ में तो रहता था, लेकिन उनकी बुराइयों के साथ वो लिप्त नहीं था। उनकी बुराइयों के साथ उनको सहभागी नहीं होता था। और अपने भाइयों की बातें पिता के पास पहुंचा। और जब हम देखते हैं कि पिता जो अपने पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता, अभी हम दास से सुन रहे थे कि परिवार में किसी के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए, या पुत्र और पुत्रियों के बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए प्यार के विषय में, या बड़े के या छोटे के विषय में। ये मेरा छोटा है तो ये मेरा लाडला है, ये मेरा बहुत अच्छा पुत्र है, और दूसरे पुत्र को ना अपने आगे प्यार नहीं करना, कम आंकना, हम सुन रहे थे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूसुफ जो है अपने पिता का क्या था, लाडला था। और हम देखते हैं कि जब याकूब अपने पुत्र को जो सबसे अधिक प्यार करता था अपनी गोदी में बिठाता होगा, अपनी गोदी में बैठ करके उससे बातें करता होगा, उसको अपनी बातें बताता होगा। और जो बड़े भाई थे वो इस बात को देखते होंगे कि हमारा पिता इस छोटे पुत्र को, यूसुफ को बहुत प्यार करता है, और इस कारण वो उससे बैर रखने लग गए। यहां पर आ जाता है मतभेद। जब हम ऊंच नीच या कम और ज्यादा आंकने लगते हैं, तब एक दूसरे के प्रति बैर उत्पन्न हो जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि भाइयों ने यूसुफ से बैर रखने लगे। और हम देखते हैं कि जब पिता जो यूसुफ को बहुत प्यार करता था, उसके लिए एक रंग बिरंगा वस्त्र पहनाया, बनाया, उसका धागा उसे दिया, रंग बिरंगा। हम देखते हैं कि जैसा रंग बिरंगा उसका धागा था, उसका अंग रखा था, वैसे ही उसके स्वभाव को हम देखते हैं। अभी जब मैं बता रहा था कि जब भाई ने पूछा कि यूसुफ की अच्छाइयों को बताओ, तो कईयों ने उसकी अच्छाइयों को बताया, कईयों ने उसकी अच्छाइयों को बताया। और हम देखते हैं उस अंग रख के जो रंग बिरंगा था, उस रंग बिरंगे के अंदर जैसा उसका स्वभाव था, वैसे ही उसका वस्त्र भी था। वो पिता की ओर से, क्योंकि पिता उससे अधिक प्यार करता था और भाइयों से, उसके लिए स्पेशल एक रंग बिरंगा उसके लिए धागा, अंग रखा, उसको बनाया। उसके बहुत सारे गुण थे। और जब हम देखते हैं, कई विद्वान बताते हैं कि जब जो राजा जो अंगरखा होता था, वो जो था वो बहुत ही लंबा होता था, घुटने से नीचे होता था,
और ये था कि जो अंगरखा जो होता, जो रंग बिरंगा जो होता था, धागा होता था, वो एक राजा को भी दर्शाता था। क्योंकि हम देखते हैं कि जो राजा लोग होते हैं तो उनकी संतानों को ये वस्त्र, रंग बिरंगा वस्त्र पहनाया जाता था। हम देखते हैं उसको, एक वचन देखें, दूसरा सैमुअल उसका 13 का 18 पर देखें। दूसरा सैमुअल 13 का 18। वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी कि जो कुमारियां कुमारी रहती थी वह ऐसे ही पवित्र वस्त्र पहनती थी। जो राजकुमारियां या राजकुमार के राज्य घराने के जो लोग थे, उनके लिए वो रंग बिरंगा धागा पहनाते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि राजकुमारी वो रंग बिरंगा धागा पहने हुए थे। उसके विषय में हम आगे बढ़ेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो था, उसके पिता ने पहले से ही उसके लिए एक अंग रखा, रंग बिरंगा अंग रखा, उसके लिए बनाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हमें उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। और यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने अलग सा एक स्वभाव था उसका। जैसे मैंने पहले बताया कि उन भाइयों में से अलग से यूसुफ का स्वभाव था, और दाऊद के भाइयों में उसका दाऊद का अलग सा स्वभाव था। परमेश्वर ने उसको अलग किया हो। और यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ के जो हमने गुणों में से देखा कि अपने भाइयों में के साथ वो चरवाहा जाता था, लेकिन अपने भाइयों के साथ वो बुराई नहीं करता था। और हम देखते हैं कि मैंने ये इन चार कलर्स को देखेंगे जो उसके रंग भागे में हम देखते हैं। बहुत सारे हमने उसके भागे के, उसके स्वभाव के अनुसार हमने उसके गुणों को देखा था, सुना था। और उनमें से रंग बिरंगे भागे में से हम 4 बातों को हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं कि वो जो उसका जो भागे के अनुसार, रंग बिरंगे भागे के अनुसार जो कलरफुल था, उस कलर में से हम देखते हैं ग्रीन के कलर को। उस ग्रीन कलर को जो देखते हैं, उसके स्वभाव को, जो नम्र व्यक्ति था, वो दीन व्यक्ति था। स्वभाव में वो दीन नम्र स्वभाव का था। जब उसके भाई उससे बैर रखते थे, वो अपने भाइयों को पलट के हम देखते हैं कि जवाब नहीं देता। और हम देखते हैं कि जब उसने सपन देखा तो उनके भाइयों ने और उससे बैर किया और उससे बैर करने लग गए। उसके बावजूद भी जब उसने दूसरा सपन देखा, तब भी उसने अपने भाइयों को जाकर के उस सपन को बताया। और हम देखते हैं अपने भाइयों को उन्हें पलट कर, हम नहीं देखते कि उसने अपने भाइयों को पलट के कोई बात कही हो। जबकि उसके भाई उससे बैर रखते थे, तो वो नम्र व्यक्ति था और दीन व्यक्ति था, और अपने भाइयों से वो प्रेम करने वाला था। भले के उसके भाई उससे बैर रखते थे, लेकिन फिर भी वो अपने भाइयों से बैर नहीं रखता था, प्रेम रखता था। तब भी उसने
जाकर के दूसरा सपन भी बता दिया उनको। और इतना नम्र व्यक्ति था, जब उसके भाई लोग जब मिस्र में आए, जब ये सारी उसके साथ बुराइयां घट गई थी, जब उसके भाई आए तो वो रोया। जब वो रोने लग गया अपने भाइयों को देख करके, वो अपने अधिकारी होने के कारण अपने भाइयों को दंड दे सकता था या उनको बंदीगृह में डाल सकता था, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को जो बैर रखते थे उसके प्रति उसने प्रेम दिखाया, उसके प्रति प्रेम दिखाया। और यहां तक कि वो रोने लग गया उनके 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 बातों को सुन करके। और कई दिनों तक, कई सालों तक अपने भाइयों का चेहरा नहीं देखा था। जब उसके भाई लोग आए, तब उन अपने भाइयों को देख करके वो रोने लग गया। उसके भाई नहीं पहचान पाए, लेकिन फिर भी उसने अपने भाइयों को लिए प्रेम दिखाया। और हम देखते हैं उसका स्वभाव था, वो एक नम्र व्यक्ति, दीन व्यक्ति, रोने वाला व्यक्ति, अपने भाइयों के प्रति रोया। और बुराई के बदले में उसने बुराई नहीं करी। अधिकारी होने पर भी अधिकार उस पे सब कुछ था, लेकिन अपना अधिकार उसने ऊपर अपने भाइयों को ऊपर नहीं चिताया। और जब उसके भाई जो डर गए कि अब तो हमारा पिता मर गया और अब तो यूसुफ जो है हमें, हमारे घराने को मार डालेगा, अब हमें मार डालेगा। और वहां पर हम देखते हैं उसने बहुत अच्छी एक वचन में, उस वचन को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी एक वचन को, जो दिल को छू देने वाली बात को हम पढ़ते हैं। आप देखिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 50 अध्याय, उसका 50 अध्याय का उसका 19 पद। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं ईश्वर की जगह पर हूं? बस वो यहाँ पर अपने आप को अपने भाइयों के प्रति इस बात को दर्शाता है, अरे मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह में हूं? मैं तो एक मामूली सा व्यक्ति हूं। इस बात को हम देख सकते हैं, वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। क्या मैं परमेश्वर के तुलना हूं? वो लोग कहा, तुम मत डरो, तुम मत डरो, कदापि तुम 20 पद भी पढ़ दीजिए। यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उस बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करेगा। बस यहाँ पर हम देखते हैं, तुमने बुराई की थी, लेकिन मेरे लिए और तुम्हारे लिए भलाई को परमेश्वर ने भलाई ही का विचार किया। और हम देखते हैं, रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं कि जो विश्वास रखते हैं, जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर का क्या है, भलाई ही को उत्पन्न करता है। और यूसुफ के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो भलाई को उत्पन्न हुआ परमेश्वर की योजना के अनुसार। वो एक, हम देखते हैं कि ये धर्मी व्यक्ति को, ये जो कलर है एक धार्मिकता को दर्शाता है। वो एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मान करके परमेश्वर के संग रहता हुआ वो एक धर्मी व्यक्ति था। और हम आगे देखते हैं
जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना दूसरा सपन भी बताया, तब हम देखते हैं कि उसके पिता ने, उसके भाइयों ने उससे और बैर करने लगे, अधिक बैर करने लगे। आप 37 का 8 पढ़ दीजिए। 37 का 8। भाइयों ने उसने कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। सो वह उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण से और भी अधिक उससे क्या बैर रखने लग गए। जब दूसरा सपन बताया, और जब वो दूसरा सपन बताया, तब उसके पिता ने उसको डांटा, यूसुफ को डांट दिया। और आप 10 पढ़ दीजिए। यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उससे कपट के कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? बस यूसुफ का जो जिससे पिता यूसुफ से प्रेम रखता था, और अपने उस पुत्र को, यूसुफ को डांटा, डांट के कहा, ये कैसा सपन है। जबकि हम देखते हैं याकूब ने परमेश्वर का सपन स्वयं देखा था। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ें, तब जब उसने परमेश्वर का जो सपन देखा, जब उसने सपन देखा तो क्या देखा कि एक सीढ़ी है। आप उसे पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 का अब 12 पढ़ दीजिए। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब ने खुद एक सपन देखा था कि परमेश्वर की वहां से एक स्वर्ग खुला है, और वहां से सीढ़ी एक है जो स्वर्ग तक उसका सिरे पहुंचता है, जहां से स्वर्ग दूत उस पर से चढ़ते उतरते देखा था। और वहां देखते हैं कि वो स्वयं सपन देखने वाला देखा उसने। और वहां देखते हैं कि जब यूसुफ ने अपने सपन के विषय में बताया, तो पिता ने डांट दिया, पिता ने उसे डांट दिया, और डांट करके उसे कहा, ये कैसा सपना है? क्या हम सब तुझको दंडवत करेंगे? तेरी माता, तेरे भाई सब दंडवत करेंगे? ये तो हम परमेश्वर की योजना को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर याकूब अपने पुत्र को डांटता है, और ये बात उसने मन में रखी, और उसके भाई तो उससे डहा करने लग गए। और हम आगे देखते हैं 12 पढ़ेंगे। 12 भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो है पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र था। जब पिता ने अपने यूसुफ को, अपने पुत्र को बोला कि तेरे भाई लोग शकेम में होंगे, भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, जा करके तो उनका हाल देख के आ, उनका समाचार लेके आ। तब उसने क्या कहा? 13 पढ़ेंगे।
तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शेकेम में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उनसे उससे कहे, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, यूसुफ ने कहा कि मैं हाजिर हूं। और उसके पिता ने, याकूब ने कहा कि शकेम में गए होंगे, तुम शकेम में ही जाकर के उसको ढूंढो। शकेम ऐसी जगह थी जब याकूब ने स्वयं उसे उस जगह को खरीदा था। कुछ रुपए दे करके उसने उस शकेम को, उस जगह को खरीदा था और वहां पर उसने एक वेदी भी बनाई थी। हम देखते हैं, अब वचन पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33 अध्याय, उसका हम पढ़ें 33 का 18 और 20। और याकूब जो पद्दन अराम से था, सो कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेमे से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्र के हाथ में 100 कसीतों में मोल लिया और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलेलोहे इज़राइल रखा। एलेलोहे का नाम का अर्थ है कि परमेश्वर का मुख। और यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब ने वहां पर जो परदेसी होकर के वहां गया और जा करके वहां पर उसने उस जगह को मोल लिया और वहां जा करके उसने एक वेदी बनाई। वहां पर जब वेदी बनाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं उसने अपनी गवाही को बनाया। वहां पर यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। वहां पर जो लोग थे वो खतना रहित लोग थे, उनके बीच में उसने वहां पर एक वेदी बनाई। और वहां पर हम देखते हैं, हम 34 में पढ़ते हैं, तो वहां पर उस देश में क्या हुआ, क्या घटा, हम देखते हैं वहां पर एक बुराई को, उसके परिवार में बहुत बड़ी बुराई को हम देखते हैं। हम 34 का पढ़ें, 34 का 1 और लिया की 34 का 1, हाँ 34 का 1 बार। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। बस वहां पर हम देखते हैं कि लिया की बेटी थी। लिया को, जो अन्य जातियों के बीच में रहते थे, उसने अपनी बेटी को इजाजत दे दी कि अन्य लड़कियों के साथ वो भेंट करने के लिए निकली। और वहां पर जब भेंट करने के लिए निकली, और वहां पर हम देखते हैं कितना बुरा याकूब के परिवार में एक घटना घटी। जबकि याकूब ने धोखे से, अपनी मां के कहने से अपने पिता को धोखा दिया था। और यहां पर हम देखते हैं उसके परिवार में उसकी स्वयं बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो गया। और ये जिम्मेवारी जो हम देखते हैं, मां की जिम्मेवारी थी कि अपनी बेटी को उस अन्य जाति के लोगों के बीच में जो लड़कियां थी, उनसे भेंट करने के लिए उसने इजाजत दे दी। और वो जाकर जब वो गई
वहां पर हम देखते हैं, वहां पर एक दुष्ट व्यक्ति ने और उसके साथ कुकर्म कर दिया, और जब कुकर्म कर दिया तब दाऊद को ये समाचार मिला, और सॉरी याकूब को ये समाचार मिला, और याकूब ने अपने पुत्रों को जो मैदान में थे वो उदास और बहुत ही क्रोधित हो गए। याकूब की बेटी के साथ कुकर्म इस्राएलियों के घराने में मूर्खता का ऐसा काम किया था। और हम देखते हैं जब ये काम हो गया, उन्होंने रूबेन और लेवी ने जा करके उन लोगों के बीच में उनसे एक चालबाजी करी और कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ देंगे और तुम्हारी बेटियां लेंगे। ऐसे करके उन्होंने कहा, पर एक शर्त है, तुम्हें खतना करना होगा। और जब वो खतने के लिए तैयार हो गए, पूरा शहर जो हम देखते हैं वो खतने के लिए तैयार हो गए। जब वो खतना हुआ उनका, जब दुर्दशा में जो पीड़ा में पड़े हुए थे, तब रूबेन और लेवी ने जा करके उनको घात किया, उनको मार डाला। और जब मार डाला वहां पर, तो तब याकूब जो है घबरा गया, और सॉरी शिमोन और लेवी, ये दो भाइयों ने जा करके वहां पर घात किया। और जब घात किया तो वहां पर जो है याकूब जो है भयभीत हो गया, क्योंकि वहां पर एक तो घर में, परिवार में ऐसी बातें हो गई, और दूसरी बात कि उसके बेटों ने जा करके वहां पर लोगों को घात कर दिया, उनको घात कर दिया। और आगे हम देखते हैं कि वो याकूब जो है घबरा गया और कहा कि वो तो मुझे मार डालेंगे। आप पढ़ सकते हैं इसका 34 का 30 पढ़ें भाई, कोई भी भाई फटाफट पढ़िए। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो उस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही की लोग हैं। तो अब वे इकट्ठा हो मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बुराई के कारण उसके अंदर भय आ गया, वो भयभीत हो गया कि ऐसी बुराई जो हुई है उसके कारण मैं और मेरा परिवार नष्ट हो जाएंगे। और तब हम देखते हैं कि वहां से परमेश्वर ने उससे वहां कहा, तो यहां से निकल कर कहां चले जा, बेतले को चले जा, बेतेल को चले जा। 35 का फर्स्ट एक पढ़ लीजिए। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाइयों एसाव के डर से भाग जाता था। बस यहाँ पर हम देखते हैं शकेम को जो बुराई का एक स्थान हो गया था, और हम एक और बुराई वहां देखते हैं न्यायों की पुस्तक में
न्यायों की पुस्तक में अबीमेलेक ने उस यरूबेल के पुत्रों को 70 पुत्र थे, उनको मार डाला था शकेम में। और जब उन्होंने अबीमेलेक ने मार डाला, और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से उस स्थान में शकेम में एक बुरी आत्मा को भेज दिया। वो शकेम में थे। और अब पढ़ सकते हैं, जल्दी से पढ़ दीजिए न्यायों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका हम पढ़ देंगे 5। न्यायों की पुस्तक उसका पहले 1 पढ़ेंगे, फिर 5 और फिर पढ़ेंगे। यरूब्बाबेल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामा के पास जाकर उनसे और अपने नाना की सब घरानों से यूं कहने लगा। बस आगे पढ़ दीजिए 5। तब उसने योप्रा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूबाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु यरूबाल योताम नाम लहूरा पुत्र छिप कर बच गया। बस। और इसका 23। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्य के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, तो शकेम के मनुष्य अबीमेलेक का विश्वासघात करने लगे। बस यहाँ पर हम देखते हैं, शकेम की हालत को देखते हैं, उस जगह को देखते हैं। और यहाँ पर याकूब ने यूसुफ को भेजा कि जा करके शकेम में अपने भाइयों को देख, जहां पर वो वहां चराते होंगे उस तरफ जाओ और जा करके उसका हाल ले आओ। और यहाँ पर देखिए यूसुफ कहता है, मैं हाजिर हूं, हाँ मैं हाजिर हूं। और जबकि उस देश में बुराई थी, उसके भाई लोग वहां गए हुए थे, तब भी यूसुफ ने अपने पिता को बोला, हाँ मैं जाऊंगा, क्योंकि वो पिता का हम यहाँ देखते हैं कि हम जो बुराई के देश में, इस देश में हम रहते हैं, हम इस दुनिया में बुराई, इस सारे संसार में बुराई में रहते हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया, खोए हुओं को ढूंढने। उन पापी मनुष्य को, जब पापी स्थान में जो श्रापित देश है, इस जगह है, उसमें अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं जाऊंगा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह का हम यहाँ पर एक चित्र को भी देख सकते हैं। यूसुफ ने कहा, हाँ मैं हाजिर हूं, और जा करके अपने भाइयों को ढूंढने लग गया। जब वो ढूंढ रहा था, वहां पर हम देखते हैं कोई वहां पर मिला। जब वो इधर उधर झांक रहा था, तब उसे ने मैदान में भटकते हुए पूछा, क्या तू पढ़ दीजिए, सॉरी 14 पढ़ दीजिए, 14 और 15। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख, कि वे कुशल से तुम्हें फिर मेरे पास समाचार ले आ। तो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह शेकेम में आया। और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? क्या ढूंढता है? वो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए गया। और आगे हम देखते हैं, जब उनके भाइयों ने, जब वो अपने भाइयों को ढूंढने दोमान को गया, वहां पर हम देखते हैं उसके भाइयों ने उसको देखा, और देख करके दोतान में गया। जब उसके भाइयों ने उसे देखा,
जब दूर ही था, दूर से देखा, तब उसके निकट आने से पहले मार डालने का सटन करने लगे, योजना बनाने लगे। उनके पास आने से पहले उसको मारने का यत्न करने लगे। हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया कि एक अब किसान से जाओ, उनसे कुछ लेखा लेके आओ और कुछ लेके आओ। तब पहले अपने दासों को भेजा, उन्होंने दासों को मारा और मार के मार दिया। तब अंत में अपने पुत्र को भेजा। अब जब पुत्र को भेजा, उन्होंने बोला ये तो अधिकारी है, आओ इसे हम मार डालें। और यहाँ पर हम देखते हैं जब यूसुफ का भाई लोगों ने यूसुफ को दूर से देखा और देख करके उसे मार डालने का यत्न। और आगे हम पढ़ते हैं, जल्दी से आगे जाएंगे। तब उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको बाहर निकाल के उसको बेच दिया। और जब उन दो भाइयों ने उसे बचाने की कोशिश करी, एक रूबेन ने और एक और भाई ने उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन हम देखते हैं उन भाइयों ने उसको बेच दिया। और जब यूसुफ को बेच दिया, तब उन्होंने एक और दिमाग में आया, उनके दिमाग में, कि हम ऐसा करते हैं, इसके अंगरख को, एक अंगरखा को हम इसका उतार लेते हैं और उतार करके एक बकरे को एक मारते हैं और उसके लहू में भिगो करके उसके पिता के पास भेज देंगे। और पिता जब सोचेगा कि इसे किसी ने फाड़ खाया। और हम देखते हैं अब यूसुफ जब वहां, जब 31 पढ़ेंगे, 31 कोई बड़े 30 और 31 पढ़े भाई कोई। और अपने भाइयों के पास लौट कर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार उसके लहू में डुबो दिया। बस यहाँ पर देखते हैं उसके अंगरखा को, जो रंग बिरंगा था, उस रंग बिरंगे को उन्होंने उतार दिया। और ये लाल कलर जो इस बात को दर्शाता है, छुटकारे को दर्शाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि उसका अंगरख को उतार करके उसको एक बकरे के लहू में भिगो दिया और उसके पिता के पास भेज दिया। और हम देखते हैं जब इब्राहिम जो अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था, तो वहां पर हम देखते हैं उसने अपने सेवकों को बोला, जब लकड़ी और ये सब बलिदान के लिए लेके जा रहा था, तब प्रभु इब्राहिम ने बोला, अपने सेवकों को बोला, तुम यहीं रहो, मैं और मेरा पुत्र जा करके परमेश्वर को दंडवत करके आते हैं। और वास्तव में वो बलिदान करने, अपने पुत्र को बलिदान करने जा रहा था। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि उसकी जगह में एक मेमने को देखते हैं, उसके पुत्र के में एक मेमने को देखते हैं। और जब हम देखते हैं, जब दाऊद का अभिषेक करने जा रहे थे, तब भी इस शामुल को बोला, परमेश्वर ने बोला, एक क्या लेके जा, बछड़ा लेके जा, उसके अभिषेक के लिए, कि यज्ञ करने जा रहा हूं, ऐसे करके एक बछड़े को लेके जा। वहां पर एक बकरे को देखते हैं उसके बदले में। और यहाँ पर हम दाऊद के विषय में देखें, तब उसने अभिषेक के लिए, जब यज्ञ के लिए एक बकरे को लेके जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ के अंगरख को, जो बकरे का उसे निकाल दिया, उसके बदले में एक बकरे को मारा गया। उस बकरे के
लहू में उसके जो अंगरख को भिगोया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट है, हमारे जो उसके जो गुण थे, जो अंगरख जो पहनता था, जो जिसके द्वारा उसके स्वभाव को दर्शाता था, जो अंगरखा, उसको उन्होंने उतार दिया। और जब हमने एक पढ़ा कि एक रानी, जो कुमारी रानी जो होती थी, कुमारियां जो लड़कियां होती तो अंगरख पहने हुए थी, और जब देखते हैं कि उसके भाई ने ही उसके साथ गलत काम किया, और जब गलत काम किया, वो अपना अंगरख को फाड़ करके वो चिल्लाती हुई गई। और हम देखते हैं कि शैतान जब किसी को गिराना चाहता है, सबसे पहले उस बात को अटैक करता है, उस बात को लेके आता है कि तुम तो बहुत धर्मी हो गए हो। इस बात को देखते हैं कि वो कहते हैं कि एक कहावत है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, है ना? तो ऐसे करके लोग कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के जो अंगरख थे, जो उसके स्वभाव को दर्शाता था, उसको उन्होंने बिगाड़ दिया, उसको लहू में डाल के उसके पिता के पास पहुंचा दिया। और पिता ने जो उसका वस्त्र को दिया था, जब लहू में देखा तो पहचान लिया, तब पहचान लिया। और हम देखते हैं कि इस बात को हम अपने विषय में देखें, जो हमें स्वभाव, हमारा जो उद्धार हुआ, यहाँ बकरे के विषय में देखें तो प्रभु यीशु मसीह को कहा, यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप को उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह को कहा, सारे जगत के पाप को उठा ले जाता है। हमारे बदले में, एक पापी मनुष्य के बदले में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। और यहाँ पर यूसुफ के लिए एक छुटकारे के लिए उसके हटाने के लिए एक बकरे को मारा गया। और आगे बढ़ते हैं। यूसुफ जो है एक बहुत ही सुंदर रूपवान व्यक्ति था, ठीक है। और हम देखते हैं जो एक पवित्रताई को दर्शाता है, उसके जो एक पवित्र व्यक्ति था, वो अपने आप को पवित्र रखता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था। और हम देखते हैं कि जब वो यूसुफ उस पोतीफर के घर में था, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर नजर गाड़ी, क्योंकि यूसुफ इतना सुंदर था, रूपवान था। आप पढ़ सकते हैं 39 का 39 का 6 पद, जल्दी से पढ़ दीजिए। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। बस, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। वो इतना सुंदर था, इतना रूपवान था कि वो जो पोतीफर की जो वाइफ थी, वो उस पर नजर गाड़े रखती थी, नजर लगाए रहती थी। और यूसुफ ने हम देखते हैं उस समय में, ऐसी बुराई के समय में जब होने वाले थे, अपने आप को पवित्र रखा, बुराई से बचाया, अपने आप को उसने बुराई से बचाया। वो एक पवित्रता को दर्शाता है, वो एक ईमानदारी को दर्शाता है कि जब वो पोतीफर के घर में था, वो एक ईमानदार व्यक्ति था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ था। जिस काम में वो हाथ लगाता, परमेश्वर उसके काम को बहुताई से आशीष देता, बहुताई से आशीष देता।
और यूसुफ एक पवित्र व्यक्ति था, आज्ञाकारी था और विश्वास योग्य था। और हम देखते हैं लास्ट में हम देखते हैं पोतीफर की वाइफ ने उस पर नजर गाड़ी। जब वो हमेशा यूसुफ को देखती, वो देखती रह जाती थी, क्योंकि वो रूपवान व्यक्ति था, वो नूर से भरा हुआ व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर की ओर से उसको ये सारी उसको आशीषें मिली हुई थी, क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहता था। और जब पोतीफर की वाइफ ने उसकी आंखें गड़ाकर देखती थी, तो सब लोग उसको कहते थे, तुम क्यों उसको देखती रहती हो? ये बात मैं एक व्यक्ति ने, एक सेवक ने इस तरीके से बताया इस बात को कि जब पोतीफर की जो वाइफ थी, जो हमेशा यूसुफ को देखती थी, क्योंकि वो रूपवान व्यक्ति था, और वो बहुत ही उसकी पत्नी जो है वो यूसुफ को देखती रहती, क्योंकि बहुत रूपवान था, सुंदर था। तो उसने क्या करा कि सारी जो प्रांतों में से सारी रानियों को बुलाया और एक भोज तैयार किया। जब भोज तैयार किया तो वहां पर रानी की आज्ञा थी कि जब सब लोग बैठ जाएं तो सभी रानियों के पास एक छुरी और एक सेब दिया जाएगा, एक छुरी और एक सेब दिया जाएगा। और ठीक उस समय में यूसुफ को आज्ञा दे रखी थी कि यूसुफ जब ये भोज तैयार चल रहा होगा, उसके बीच में यूसुफ को बोला, रानी ने बोला तुम आना। जब उसमें जो भोज हो रहा था, जब गया, तो जब जो रानियां जो आसपास खड़ी बैठी थी, जिनके हाथ में सेब था और एक हाथ में छुरी थी, वो इतना रूपवान व्यक्ति था कि वो जब लेडीज जो अपने सेब को तो काट नहीं रही थी, अपने हाथों को काट दिया उन्होंने, क्योंकि उनकी नजर उसके रूप की ओर देख रही थी, उसकी ओर देख रही थी, और उन्होंने सेब के बदले में अपने हाथ को काट दिया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो 10,000 में सुंदर है, वो हमारा प्रेमी है, वो हमारा प्रेमी है, हम उसके हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जेम्स, थैंक यू सो मच ब्रदर जॉर्ज, वंडरफुली आपने प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छा लगा। आपका जो लाल रिबन भी अच्छा लगा। That is a very good presentation. Very good brother. Thank you. So,